हमारे सभी टीचर भाइयों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीटी का फैसला देखेंगे कि एनसीटी का फैसला अब क्या होने वाला है। ये लेटर भी आपके सामने हम दिखाएंगे और भी कुछ लेटर हैं जो आपके समझ लेके आने वाले हैं दोस्तों। अतः आप मेरे पूरे वीडियो पर लगे रहें। अगर आपने एनआईओ से डीएलएड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, फिर भी आप मेरे पूरे वीडियो पे बने रहें और लास्ट में आपको वो चीज़ बताई जाएगी जो एनआईओ डीएलएड के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है। इसलिए मेरे वीडियो से जाइए नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो हमारा है 22 सितंबर 2017 का ये वीडियो हम आपके समक्ष ये हमारा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इसमें जो 18 महीने का जो मैटर सामने आ रहा है और जो 2 साल का जो मैटर सामने आ रहा है वो सब इसमें क्लियर ऑलरेडी इसमें लिखा गया है एनआईओ के तरफ से। हम पहले उसको जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं वीडियो में। चलिए देखिए, जैसे नीचे आते हैं तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि बहुत लोग इस बातों को नहीं समझ पाएंगे। अगर जिन्हें इंग्लिश आती है कृपया भी ये पढ़ लें। अगर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उनको मैं हिंदी में इसको मैं करके दिखाऊंगा कि हिंदी में क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे 18 महीने का जिक्र यहाँ भी है और 2 साल का जिक्र यहाँ भी है। फिर से यहाँ पे 6 महीने का जो है इंटर्नशिप कोर्स यहाँ पे दिखा रहा है। 18 मंथ यहाँ पे दिख रहा है हमको। ये टोटल जो है 18 मंथ का जो मैटर है, पूरा ये मैटर सामने आया है। लेकिन 18 महीने का जो कोर्स है ये आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं इसको हिंदी रूपांतरण इसको देख लेते हैं कि हिंदी में ये क्या यहाँ पे कह रहा है। चलिए, एनआईओ ये जो लेटर है यह एनसीटी का लेटर है और इसके सच्चाई को जान लेते हैं। इसके बाद एक और लेटर मैं आपके समझ लेके आऊँगा और फिर से आपको बताऊँगा कि एनसीटी अब क्या करने वाली है और केंद्र गवर्नमेंट अब क्या इसमें कर रही है। चूँकि बिहार सरकार ने तो अपना स्टेप क्लियर कर लिया है और उसका भी लेटर दिखाएंगे कि उनमें लेटर में क्या चीज़ नहीं है जो होना चाहिए था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए अब इसका जो हिंदी में क्या इसका है उसको एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। चलिए अब हम इसमें जो अपना है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आएगा। तो कृपया आप ये हिंदी भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, मान्यता आदेश के संदर्भ में देखिए ये सब बातें आ रही हैं। मान्यता आदेश इतना व इतना वही मामला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन के प्रोजेक्ट प्रपोजल को मान्यता देने का ये अपना। चलिए अब डीएलएड के लिए स्कूली शिक्षा एनआईओ नोएडा कार्यक्रम के लिए एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल माध्यम से सेवाकालीन और प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण पर एनआरसी द्वारा विचार किया गया है और एनआरसी की देखरेख निम्नानुसार की गई है। और जबकि एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत निर्देश प्राप्त हुए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके पत्र संख्या 11/15/2017 इतना दिनांकित 21/8/2017 और 4/9/2017 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की मान्यता हेतु परियोजना प्रस्ताव। चलिए अब नीचे आते हैं, फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। अब लिख रहा है कि डीएलएड कार्यक्रम ओडीएल मोड के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एनआईओएस एनसीटी मुख्यालय प्रस्ताव ऑनलाइन डीएलएड कराने का है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सेवारत और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वयं पोर्टल, जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्वयं पोर्टल भी इसमें बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ था और बहुत सारे लोग स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, टीवी पे वो दिख रहे थे। और यूट्यूब का जो पोर्टल था वह खुद वो एनआईओ ने भी ये लॉन्च किया हुआ था। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया भी है। चलिए, देश में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के काम करना। देखिए यहाँ पे मेन हमारा ये बनता है। देखिए इसको अगर देखते हैं, देश में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करना, ये मैटर देखिए। फिर सिंडिकेट और जबकि उक्त परियोजना प्रस्ताव पर एक विशेष समिति द्वारा विचार किया गया है। दिनांक 19/9/2017 का आदेश का एनसीटी द्वारा प्रतिबंध समिति में परियोजना का विचार किया गया और पाया गया कि
NIOS कार्यक्रम संचालित करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है और उसमें प्रस्तावित पाठ्यक्रम पूरा करता है। DLED की आवश्यकता, वो NCT का कार्यक्रम और जबकि मानव संसाधन मंत्रालय में उपयुक्त निर्देशों के मद्देनजर NCT अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत विकास और सिफारिश पर विचार के बाद विशेष समिति अध्यक्ष NCTE और NC खंड 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 2014 की NCT मुख्यालय के पद संख्या के माध्यम से छूट दी गई है। NCT रेगुलर इतना बाई इतना संख्या ये मुख्यालय दिनांक 21/9/2017 एवं लेमर दिनांक 22/9/2017 अतः MHRD के निर्देशों सुनिश्चित करने के लिए NCT विनियम 2014 निम्नलिखित प्रावधान RT अधिनियम 2009 के संशोधन में लागू करना विधिवत हो गया है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। क्या लिखा है फिर लिखा है 1 नंबर पे आ रहा है कि NCT एप्लीकेशन पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जमा करने से संबंधित कोई प्रावधान, कार्यक्रम के अवधि से संबंधित कोई प्रावधान ताकि इसमें घटाकर 18 किया जा सके। 2 साल के बजाय 6 महीने के इंटर्नशिप की अनिवार्यता को इसमें शामिल किया गया है। देखिए आप इसको पढ़िए, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 साल के बजाय 6 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्यता को सम्मिलित किया गया 18 महीने की अवधि, यानी 18 महीने की अवधि तो है, उसमें क्या है, उसमें 6 महीने का जो है इंटर्नशिप कोर्स इसमें जोड़ा गया है। अब यहाँ पे नीचे आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप फिर से आपके ये है कि तृतीय एड के प्रवेश की न्यूनतम प्राप्तता की कोई आवश्यकता, कार्यक्रम में 50%, कक्षा 12 में आप जानते हैं कि 50% होना था। SCS इस हद तक जो आवश्यकता पूरी नहीं करते अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में अंतरिम प्रवेश लेने के लिए बशर्ते उन्हें पहले 50% अंकों की आवश्यकता हो। DLED का समापन NIOS का कार्यक्रम, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए दोस्तों, ये आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर लिया गया, लेकिन आप एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक तो मानते हैं कि जो है अपना जो NCTE ये अपना जो NCTE है तो उसने सब कुछ तो क्लियर कर दिया था, पहले ही क्लियर उसने कर दिया था, उन्होंने गैजेट को प्रकाशित कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो ये चीज़ है इसको राजपत्र में उन्होंने प्रकाशित उन्होंने नहीं किया था। तो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर उन्हें वो क्या कर सकते हैं कि 5 मिनट का काम है, अगर वे राजपत्र में प्रकाशित कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ एक हो जाएगी। चलिए, और इसे और मुख्य रूप से इसे स्वीकार भी किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं एक और, हम इसके पत्र को एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरे पत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें आपका फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने एक और पत्र लिखा था, ये उत्तराखंड के संदर्भ में लिखा था। आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, ये भी आपके उसके NCT में के ये पोर्टल पे ये उपलब्ध ये हमारा है। अब चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं BPSC के साइड पे, हम यहाँ आ गए हैं, देखते हैं कि BPSC अब क्या कर रही है। क्योंकि ये जो TRE जो है 2.0 जो अपना है उसका एडमिट कार्ड अभी भी आ चुका है और आप बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड भी उसको कर लिया होगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें तीसरे नंबर को एक बार समझते हैं, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पर कह रहा है दोस्तों, ये देखिए तीसरा नंबर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है और प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उन्हें 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। यहाँ पे तो जो BPSC है ये अपने तरफ से क्लियर कर चुकी है कि 18 महीने की जो डिग्री है वह मान्य इसमें होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ इसमें ये नजर आ रही है कि चूँकि 2 लाख के आसपास में क्या हुआ था कि लोगों ने इसमें NIOS से DLED किया था। इसमें संभवतः बहुत हज़ारों में लगभग सरकारी कर्मचारी भी थे जो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वो प्रशिक्षित नहीं थे, वो लोग भी इसमें कोर्स करे हुए थे। तो ये बात इसमें क्लियर नहीं, BPSC ने क्लियर नहीं किया है कि सरकारी या गैर सरकारी, इन्होंने ये बात नहीं डाली है। लेकिन ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है यहाँ पे, गैर सरकारी या ये मैटर कोई इतना
मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर ये बातें सामने आती भी हैं तो चलिए बीपीएससी का तारीफ़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक बार यहाँ पे NIOS DLED को ये यहाँ पे बाहर बाहर नहीं कर रहा है। यह सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो है वह बीपीएससी की तरफ से सामने आई है कि अब उसने ये बात को क्लियर कर दिया है कि नहीं, हम जो है NIOS DLED जो भी DLED हैं हम उनका परीक्षा हम कराएंगे। क्योंकि अगर ये बात अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सरकारी या गैर सरकारी की बात यहाँ पे आती तो संभवतः बहुत बड़ा यहाँ पे मामला भी यहाँ पे खड़ा हो सकता था। इसलिए इन्होंने एक आदेश में लिख दिया है कि 10/8/2017 से पूर्व में कार्यरत हैं उनकी 18 मार्क की डिग्री क्या है कि वैध है, वैध अपनी है, चाहे वो सरकार चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे वो सरकारी हो। चलिए अब चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब मामला क्यों आ रहा है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने आ जाएगा कि बीपीएससी को क्यों ये मेंशन करना पड़ा, बीपीएससी को क्यों ये मैटर मेंशन करना पड़ा। इसका मेन वजह यह है कि जनता और शिक्षा का आक्रोश, क्योंकि लड़कों ने बहुत ज़्यादा टाइम को बर्बाद किया हुआ है। 2017 से ये मसला चला आ रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि कम से कम 6 साल का जो दिन है वो आपका कम नहीं होता है। 6 साल बर्बाद करना किसी भी चीज़ में, और आप एकाएक हो जाए कि ये चीज़ मान्य नहीं है तो बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, आप जहाँ पे बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा था, तो अगर बीटीसी के बाहर हुआ तो बीएड वालों के लिए तो एक जो रास्ता खुला हुआ था, चलिए हम नहीं जा पाएंगे पीआरटी में तो कम से कम हम 6 to 8 में ये सब में चले जाएंगे। लेकिन NIOS DLED कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आपने उनका 2 साल का आपने टाइम लिया हुआ है। 2 साल का टाइम लेने के बाद से अगर आप कह देते हैं कि नहीं ये इनकी डिग्री फर्जी है, तो सबसे बड़ी जो है सवाल जो है वह सरकार पे खड़ी होगी। जिस सरकार ने यह इस कार्यक्रम को कराया था उस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। इसलिए बीपीएससी को शायद ये मालूम हो कि हो ना हो एक दिन ये चीज़ ज़रूर सही होगा और सरकार को इस चीज़ में ज़रूर इसमें संशोधन करना पड़ेगा। और ऑलरेडी इस पे जो है रिपीटिशन आपका जा रहा है, और लगता है कि अब कुछ बहुत सूत्रों के हवाले से खबर अब सामने आ रही है कि जल्द ही जो है इस पे एनसीटी जो है इसको राजपत्र में प्रकाशित करने वाली है, ताकि ये पूरा जो है मैटर ये यहीं पे ये समाप्त हो और जो NIOS से जो DLED किए हुए हैं वो पूर्ण रूप से एक शिक्षक एक बन सकें। क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं वो छठे चरण में NIOS से DLED किए हुए हैं और वो टीचर हैं। अगर उनकी नौकरी छिनती है तो क्या होगी, वो कहाँ जाएंगे, तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और सरकार ने यह क्यों कहा कि यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए यह कार्यक्रम है। अगर सरकार उसमें क्लियर कर दी होती कि नहीं यह जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके लिए है, तो शायद जितने भी बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, जितने भी शिक्षक जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो शायद ये कोर्स नहीं किए होते। इसलिए सरकार भी जानती है कि यह जो एक मैटर है यह कितने बड़ा मैटर है, क्योंकि इसमें दोनों सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। जहाँ पे राज्य सरकारों को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, वहीं पे इसे केंद्र सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सही भाई बहन जो भी आप NIOS से डील किए हुए हैं, आप इंतज़ार करें और इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्दी आएंगी आपके सामने, और आपके उज्जवल भविष्य से ज़रूर आपका उस जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि सबको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का एक बहुत बड़ा एक मामला है कि बहुत सारे जो हमारे जो केसेस हैं वो कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो सभी को करना ही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला जो है हम सभी आप सभी लोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो संविधान से ही चलता है। बशर्ते नियम कानून जो है वह सबके लिए बराबर होता है। अतः ऐसा हुआ तो ऐसा चाहिए कि सभी के लिए एक समान एक शिक्षा होनी चाहिए, और सभी के लिए एक जैसे जो भी आपका टीचिंग लाइन है उसके लिए एक कोर्स ही होना चाहिए, जिसमें पीआरटी के लिए अलग होना चाहिए।
या आपका जो 6 to 8 के लिए अलग, यानी एक ही कोर्स होना चाहिए कि पहले क्लियर कर दें कि इतने से इतने लोग इसमें आएंगे, और बीएड वाले ये हैं, बीटीसी ये हैं, अन्य तरह के बहुत सारे विशिष्ट बीटीसी बीटीसी ये सब बहुत सारे निकल के सामने आते हैं। ठीक, आप देखते हैं शिक्षा मित्र, बहुत सारे कोर्स कोर्स करा कर लड़कों को रखा गया है। अभी वहीं देखिए कि यूपी में क्या हुआ कि शिक्षा मित्र, जो आपके शिक्षा मित्र हैं वो भी कितने पढ़े हुए हैं शिक्षा मित्र, और वो भी कोर्स किए हुए हैं, विशिष्ट 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 बीटीसी किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो हम लोग के सामने हमारे पड़े हुए हैं, और सभी ये न्यायपालिका में हमारे विचाराधीन हैं, कुछ कुछ पे फैसला हो गया है। अतः सरकार को हर बातों पे समझना होगा कि जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि किसी का रोजगार छीनना, ठीक, और रोजगार देना बहुत बड़ा काम होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं